क्या नाम होता आपका? होमनाथ भारद्वाज। भारद्वाज जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कह रहे हैं हम भारत जोड़ रहे हैं। उस दौरान एक बयान आया, उन्होंने कहा ये देश जो है केवल सन्यासियों का है, पुजारियों का नहीं। उसके बाद कई जगह के पुजारी नाराज हो गए। आप भी टीका लगाए हुए हैं, धर्म से आपका ताल्लुक है, कि धार्मिक व्यक्ति है। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की व्याख्या क्या जोड़ने वाली है या तोड़ने वाली है? बिल्कुल तोड़ने वाली है, जोड़ने वाली यहाँ तो कहीं से नज़र नहीं आ रही है। पहली बात तो उनको धर्म की समझ ही कम है, जहाँ तक मुझे लगता है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सन्यासी हो, साधु हो, पुजारी हो, महात्मा हो, ये अलग अलग वेरिएंट है, परंतु है तो सब हमारे समाज के हैं ना। हमारे हिंदू संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये अलग कैसे हो गए? मतलब राहुल गांधी पहले कह रहे थे जय राम मत बोलो, जय श्री राम मत बोलो, जय सिया राम बोलो, उसके बाद ये सिखाने लगे। कहने का मतलब वही है, उन्हें अच्छी तरह से पता नहीं है धर्म के बारे में। वो एक्चुअल में उनकी सभ्यता, जिस संस्कृति से पले बड़े हैं वो अलग ही है। वो हमारी संस्कृति से मिलती जुलती नहीं है उनकी परंपरा। तो अब जो है, हमारी जो अभी भाजपा सरकार आई हुई है, नरेंद्र मोदी जी को देख के नकल करने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, बदलाव आने चाहिए समाज में, है ना, देश में एक परिवर्तन आना चाहिए, जो आ रहा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल के लिए अकल की जो आवश्यकता पड़ती है, वो उसकी कमी है उनमें। वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम उनको सपोर्ट करते हैं, जो जिस हिसाब से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बदलाव लाने के लिए जो अकल की आवश्यकता पड़ती है, जो समझ की आवश्यकता पड़ती है, अनुभव की, वो बहुत कम है, ना के बराबर है उनके पास। इसलिए इस प्रकार से बातें कर रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कि इस देश में राहुल गांधी का जो एक और बयान है कि धार्मिक उन्माद और कट्टरता बढ़ गई, खास करके जो बहुसंख्य समाज है हमारा, वो अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, मतलब मुसलमानों के खिलाफ बड़ा हावी हो गया है भाजपा सरकार में? लगता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले दौर में जो कुछ होता था, अब जो है परिवर्तन, चेंज आ रहा है। पहले जो अल्पसंख्यक जिसे कहा जाता है, हालांकि यहाँ पे तो हमारा जो संविधान है वो यही कहता है कि यहाँ पे कोई अल्प या ज़्यादा नहीं है, सब एक समान है ना। हमको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध होती हैं, वो भी सब एक समान है ना। सबके लिए बराबर सुविधाएं हैं, किसी के लिए कम ज़्यादा तो है ही नहीं। पहले पैरिटी जो है इनको दी जाती थी, अल्पसंख्यक समाज को, जो आज कह रहे हैं। और आज जो है, जैसे अभी देखिए, पहले हज के लिए सब्सिडी के तौर पे पैसे निकाले जाते थे, अदर चीज़ों के लिए भी, है ना। आज भी देखिए, कई जगहों पे, कई राज्यों में मुल्ला मौलवी और जो बांग मारने वाले जो सुबह मस्जिदों में देते हैं, उनके लिए पेमेंट निर्धारित की गई है। परंतु आज हमारे देश में क्या पुजारियों को पेमेंट है? क्या जो साधु संत, जो राहुल गांधी तो कह रहे हैं पुजारियों का तो देश ही नहीं है। यही तो हमारे देश की विडंबना है कि ऐसे देश के, ऐसे समाज के विचारधारा के लोग भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के रेस में है। अगर ऐसे देश के लोग प्रधानमंत्री बन गए, तो आप सोचिए समाज का क्या हित होगा और क्या अहित होगा, ये हम सब समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है ही नहीं। हाँ, ठीक है, इंसाफ से बात करते हैं। क्या नाम हो साहब? थोड़ा आगे आइए। जगदीश मजरवाल। जगदीश जी, आप भी आ जाइए साहब। एक बात बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, प्रधानमंत्री बनने का दावा है उनका, बन जाएंगे क्या? 100% बनेंगे, हैं? कोई रोक ही नहीं पंडित जी सकता। कह रहे थे नहीं बनेंगे। अरे पंडित जी का तो क्या है, वो तो अभी ठीक, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पंडितों का देश है, ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने। राहुल गांधी ने ये बोला है तिलकधारी, तिलक नहीं, उसमें नहीं, तो नहीं, क्या उनका बोला? बयान सीधा है। क्या बोला? पुजारियों का वो नहीं है ये। पुजारी का क्या मतलब है? पुजारी का मतलब जो पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, और जो ये उन्होंने ये बोला है कि जो तपस्वी है वो क्या है? तपस्वी भी इस देश के हैं। वो क्या है? पुजारी नहीं है वो? क्या नहीं, वो है, बिल्कुल है। उनके तो लेकिन खिलाफ तो फिर डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? क्या डिफरेंशिएट कैसे कर दिया कि तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है? देश तो सभी का है, सभी एक धर्म के लोग हैं, देश तो सभी उसमें का दिक्कत है। कहाँ है? देश सभी का है। हाँ, तो फिर राहुल गांधी कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड नहीं किया उन्होंने, डिसाइड किया है, उनके लिए बोला है उन्होंने, भाई तपस्वियों, जो तपस्वी है, सिर्फ तपस्वियों का है। मतलब कैसे अलग अलग कैसे? तपस्वी भी वही, पुजारी भी वही। पुजारी तो ढोंगी भी है। ऐसे कैसे? आप किसको, और क्या? आप ढोंगी होने का सर्टिफिकेट कैसे देंगे? किसको? फिर राहुल गांधी को ढोंगी कह दिया जाए क्या? नहीं, आप किसको? राहुल गांधी को ढोंगी कह दिया जाए? टीका तो भी लगाना है, राहुल गांधी पूजा तो मंदिर में वो भी करते हैं। अरे भाई, किसकी खाल में क्या है किसी को पता है क्या? नहीं, तो फिर ये राहुल गांधी को कैसे पता है? जो तब करके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनके लिए बोला है। पहले पूजा करता है, फिर तब करता है आदमी। नहीं, ये तो ऐसा प्रोसेस है, आप सीढ़ी को ही खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा सीढ़ी नहीं तोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सीढ़ी तोड़ रहे हैं ना। जो पहले पूजा करेगा, भगवान को जानेगा, उनके चरणों में समर्पित होगा, फिर उसको लगेगा मुझे और चीजों की जरूरत है, वो तब करने चला जाएगा। यही तो है। तो आप पहली सीढ़ी खत्म कर देंगे, दूसरी सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ जाएंगे। नहीं, उन्होंने उनके लिए कुछ थोड़ी बोला कुछ। यही तो बोला राहुल। नहीं, उनके लिए नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, तपस्या क्या मतलब समझते हैं? तब तो आप भी खड़े धूप में तप कर रहे हो आप। बिल्कुल।
आप भी तप कर रहे हो ना। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आग की आग बैठ गई तब का होता है। बिल्कुल। तपस्या तो कहीं भी, पानी की जल की तपस्या भी होती है। अब आप यहाँ खड़े हो गए, ये तपस्या ही कर रही हैं अपनी। पहले मैं इस काम की पूजा करना शुरू करूंगा, मैं इसमें आस्था रखूंगा, उसके बाद मैं धूप में आऊंगा ना। पहले मुझे अपने मनस्थिति को तैयार करना होगा, अपने कमरे पर बैठ करके, जिसे पूजा कहते हैं। फिर मैं जब जमीन पर उतरूंगा और धूप सहूंगा, तब ये तप हो जाएगा। तो पूजा के बिना तप तो नहीं हो सकता ना। भैया ये तो अपनी अपनी समझ है जो उन्होंने समझ बोला नहीं है, तथ्य है, तर्क का तथ्य है। नहीं अपनी समझ आई कि लोगों ने उनका जो बोलते कुछ और है और उनका मतलब कुछ और निकालते हैं लोग, मीडिया वाले क्या दूसरे। ऐसा बोला क्यों जाए कि कोई और मतलब निकाल दिया? अभी आपने देखा होगा, उन्होंने चाय पी रहे थे कहीं, राहुल जी चाय पी रहे थे, वो चाय का गिलास हटा के इन्होंने और दारू का गिलास रख दिया। वो बहुत ओछी बात है, वो ओछी बातों में नहीं जाते हैं। जो तथ्य तर्क राहुल गांधी ने दिए हैं, चर्चा उस पर है। नहीं बात ठीक है। आप क्या प्रधानमंत्री बनने के काबिल तथ्य और तर्क है ये? अरे वो तो राजा हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, वो तो पैदाशी राजा है, वो तो राजा है मतलब। पैदाइशी राजा, मोनार्की चल रही है। अरे पैदाशी राजा, मोनार्की चल रही है। वो हर हाल में राजा है। मोनार्की चल रही है क्या? मोनार्की की नहीं कह रहा हूँ। फिर राजशाही तो चल नहीं रही है, लोकतंत्र है। अब जो है बस इसी में रह जाएगा देश। किसमें? महंगाई पे नहीं बात करेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी को करनी चाहिए। तो क्यों तपस्वी बता रहे हैं और जय श्री राम क्यों कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ चाहिए। महंगाई के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ ही तो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे उसमें हैं। सबसे ज्यादा बात इस पर क्यों कर देते हैं कि भैया धर्म सही कर दो, तुम जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोल लो? क्यों ऐसा करते हैं? फिर महंगाई पे बात करो ना। कहा पहले जो जय सिया राम बोला जाता था, अब इन्होंने एक जो सिखाया क्यों? जो पार्टी है, महात्मा गांधी ने हे राम कहा था, राहुल गांधी होते तो कहते हरे कृष्ण का नहीं बोला? नहीं ऐसा मरते हुए हे राम कहा था ना। नहीं। तो फिर राहुल गांधी होते तो कहते हरे कृष्ण क्यों नहीं बोला? अब ये तो उनका जो